घोषणा पत्र होता पब्लिक यानी जनता के लिए है और जारी बंद कमरे में मीडिया के कैमरों पर किया जाता है। विधानसभा का रण हो तो प्रदेश की राजधानी से और लोकसभा का रण हो तो देश की राजधानी से। यह कोई लिखित नियम नहीं है, पर अमूमन होता ऐसा ही है। संभवतः पहली बार एक मैनिफेस्टो पब्लिक के बीच जारी होने जा रहा है। इसे रूटीन सियासत के इर्द गिर्द मेगा इवेंट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। जब विपक्ष ने कहा INDIA एक है तो किसी ने नहीं माना, क्योंकि घटनाएं यही इशारा कर रही थी। आज भी बिहार और महाराष्ट्र में अलायंस पेचों में उलझा है। उलझन और बढ़ गई है जब कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो जारी कर रही है। एक तो ये जयपुर से होने वाला है, अब इसके मायने क्या है, और दूसरा अलायंस अगर एक है तो क्या यही अलायंस का घोषणा पत्र है? अगर नहीं तो कांग्रेस का घोषणा पत्र और तमाम घोषणा पत्र क्या गठबंधन के खिचड़ी हो जाने का सबूत नहीं, जो सियासी सुपाच्य भी न दिखे? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस वक्त लक्ष्मीकांत पारीख जी बीजेपी की ओर से जुड़ रहे हैं और राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस की ओर से। आप दोनों का स्वागत करता हूं मैं समाचार प्लस पर। मैं शुरुआत राजकुमार जी आपसे ही करना चाहता हूं। राजकुमार जी, जयपुर से ही क्यों? स्वप्निल जी, जयपुर राजस्थान की राजधानी है। हाँ, और राजधानी से घोषणा पत्र की शुरुआत करना क्या बुरी बात है? नहीं तो विद्यानगर का बड़ा स्टेडियम है। हाँ, अपार जनता आएगी, देवतुल्य मतदाता आएंगे उसमें। क्या बात है। और राहुल जी को, सोनिया जी को, खड़गे साहब को, पायलट साहब को, डोटासरा साहब को, गहलोत साहब को और तमाम राजस्थान के 25 उम्मीदवारों को आशीर्वाद देंगे और भारतीय जनता पार्टी का घमंड तोड़ेंगे। अच्छा, एक बात बताइए राजकुमार जी, जैसा कि आपने कहा, आपने मेरी नॉलेज में वृद्धि की कि जयपुर राजधानी है। लखनऊ, भोपाल, गांधीनगर, हैदराबाद, अमरावती, मुंबई, ये सब भी तो राजधानियां हैं। बिल्कुल है राजधानी। तो वहां पर भीड़ नहीं आएगी? लखनऊ में, जयपुर में ही आएगी? नहीं, आपने कहा कि भीड़ आएगी, तो मैं ये पूछ रहा हूं, तो ये भीड़ लखनऊ में नहीं आएगी, भोपाल में नहीं आएगी, गांधीनगर में नहीं आएगी, हैदराबाद में नहीं आएगी, अमरावती में नहीं आएगी, सिर्फ जयपुर में आएगी? स्वप्निल जी, ये आलाकमान है। हमारा जो कोर कमेटी की जो सदस्य हैं वो तय करते हैं कि कौन सी मीटिंग कहां पर होगी, कौन सी बड़ी मीटिंग किस स्टेट में होगी, किस जिले में होगी। उसी के तहत हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने तय किया है। ठीक है। और अगर लखनऊ होता तो आपको लखनऊ की सूचना दे दी जाती। पर दिल्ली नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम समझ में इसलिए नहीं आया कि इसके पीछे रणनीति क्या हो सकती है, इसके मायने हम क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि अमूमन ये दिल्ली से होता आया है। रणनीति वही होती है जो बताई नहीं जाती है। क्या बात है। रणनीति असल में वही होती है जो बताई नहीं जाती है। क्या बात है समझ में नहीं आती है, उसी को रणनीति बोलते हैं। नहीं, कम से कम कांग्रेस के अंदर में सारे प्रवक्ताओं को तो रणनीति बता दी गई है कि उनको भी समझ में नहीं आ रही है। नहीं, सबको समझ में आई भी है। एक बात सबसे बड़ी, कांग्रेस के तमाम प्रवक्ताओं को पता चल गई है। बता दी गई है। जनता भी बता रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का घमंड तोड़ना है। हाँ, और वो जयपुर में आपका घोषणा पत्र लॉन्च करने से हो जाएगा। उसका आगाज जयपुर से होगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। नहीं, लेकिन मैं लक्ष्मीकांत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं इस सवाल के साथ। कांग्रेस आला कमान को या कांग्रेस को मेजॉरिटी में जब भी किसी राज्य की शरण लेनी होती है तो वो मरुधरा की शरण लेती है ना लक्ष्मीकांत जी? कांग्रेस यहाँ पर अपने आप को सेफ महसूस करती है आपके होते हुए। स्वप्निल जी, आपका सवाल दोबारा दोहराएंगे? मुझे आपका सवाल सुनाई नहीं पड़ा एक्चुअली। नहीं, मैंने ये कहा कि कांग्रेस को जब भी शरण की जरूरत पड़ती है या कांग्रेस आला कमान को जब भी किसी भी तरह की शरण की जरूरत पड़ती है तो वो मरुधरा आते हैं। आपके रहते हुए कांग्रेस के लिए अगर कुछ सेफ है तो वो मरुधरा है। देखिए, ये कांग्रेस की गलतफहमी कि मरुधरा का सुरक्षित है। मरुधरा ने पहले भी उन्हें चुनौतीपूर्ण तरीके से 25 सीटें राजस्थान भारतीय जनता पार्टी को लेकर बाहर किया था। इस बार फिर से 25 सीटें राजस्थान भारतीय जनता पार्टी जोड़ी में आने वाली है। क्योंकि जयपुर चुना और लखनऊ क्यों नहीं चुना, उसके पीछे 3-4 बड़े कारण है। पटना क्यों नहीं चुना और बॉम्बे क्यों नहीं चुना और दिल्ली क्यों नहीं चुना और कोलकाता क्यों नहीं चुना, इनके पीछे बड़ा कारण है। कोलकाता में ममता वहां टिकने नहीं देती
क्योंकि एनडीए गठबंधन बनाया, टूट गया, एनडीए गठबंधन की स्थिति बड़ी गंभीर है। चुनौतीपूर्ण स्थिति यह है कि वहां से भागकर पटना आते हैं तो लालू प्रसाद यादव के पुत्र वहां पर कदम रखने देते नहीं है। पंजाब में अकाली ये आम आदमी पार्टी घुसने देती नहीं है, और दिल्ली के अंदर केजरीवाल नहीं, पर विरोधी होने के बावजूद आप कांग्रेस को वडोदरा में टिकने देते हैं। एक मिनट, टिकने, अरे बात ही नहीं, टिकने की बात नहीं हो रही, क्योंकि वहां पर इनकी अलायंस है, अलायंस के साथ इनका गठबंधन तय नहीं हो पा रहा, इसलिए वहां पर उनसे डरते हैं और सीधा अलायंस को नाराज नहीं करना चाहते। ये तो उनसे समझौता प्यार मोहब्बत की पीके बढ़ाना भी चाहते हैं और उनसे डरते भी बहुत है। तो जिस प्रकार का डर और इनका माहौल लगता है, तो नहीं, लक्ष्मीकांत जी मैं आपको थोड़ा सा आवाज बहुत कट के आ रही है। लक्ष्मीकांत जी मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जा रहा हूँ, आवाज बहुत कट के आ रही है। लक्ष्मीकांत जी मेरी बात सुनिए, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। अगर विधायकों को कहीं रखना था तो मरुधरा में रखा गया, किसी और प्रदेश के विधायकों को रखना था तो मरुधरा में रखा गया। तमाम चीजें, मैं बार बार कह रहा हूं, कांग्रेस यहां पर अपने आप को सेफ इसलिए मानती है, या तो आप उन्हें यहां पर सेफ रहने देते हैं, अंदर खाने कोई बातचीत चल रही है, और या फिर सचमुच यहां पर कांग्रेस के लिए अब भी कुछ है जो वो निचोड़ सकें। देखिए, कांग्रेस को कुछ होता तो फिर कांग्रेस सिमटती नहीं, क्योंकि कांग्रेस खंड खंड विभक्त थी कांग्रेस, और होटलों में इनके विधायक कैद थे। सिमटी तो नहीं है लक्ष्मीकांत जी, अशोक गहलोत के नेतृत्व में, और तमाम इनका जो तमाशा देश की जनता, प्रदेश की जनता 4.5 वर्षों तक देखा है। सड़क पे जलते हुए टायर भी देखे, मुक्ति पथ के लिए मुक्ति संघर्ष भी प्रदेश की जनता ने देखा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं कि राजस्थान में कुछ मिलने वाला है। राजस्थान नहीं, लेकिन लक्ष्मीकांत जी एक बात तो आपको माननी पड़ेगी। देखिए, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, एक बात तो आपकी माननी पड़ेगी, आपको माननी पड़ेगी कि दिल्ली का मोह छोड़कर अन्य प्रदेशों में घोषणा पत्र की लॉन्चिंग होना और पब्लिक के बीच से लॉन्चिंग होना, ये एक मैसेज तो देता है, अच्छा मैसेज अच्छा वह देता है जो घोषणा पत्र की बातों को अमल में लाई जाए, पूरी की जाए। अच्छा घोषणा पत्र लिख देना और जनता बीच ले आने से अच्छा नहीं होता। घोषणा पत्र एक पार्टी का मैनिफेस्टो, जनता के साथ किया गया कमिटमेंट होता है, मैं तो कहता हूं एफिडेविट होता है। अपने घोषणा पत्र की कितनी बातों को आप अमल में ला सकते हैं, क्योंकि आप शासन में आने वाले नहीं थे। राजस्थान में बड़ी बड़ी लंबी लंबी घोषणाएं करके चले गए, और आपको पता है कि अब फिर शासन में नहीं आने वाले, लंबा चलो घोषणा पत्र लाएंगे, कई सारी बातों को लाकर आप रख देंगे, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि आप राजस्थान में शासन में क्या हिंदुस्तान में मोटे तौर पर तो अब सबको ये अंदाजा है। मैं अपने दर्शकों को भी ये बात बताना चाहता हूं कि मोटे तौर पर तो अब सबको ये अंदाजा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में होने क्या क्या वाला है। न्याय की जो बात न्याय यात्रा के दौरान कही गई, उन सभी का कुछ ना कुछ मिश्रण उसमें हमें दिखने को मिलेगा, वो सारी बातें देखने को मिलेंगी। सबने एक छोटी सी बात पूछ लूं आपके यहीं पर बैठकर, एक गारंटी माननीय मोदी जी देते हैं देश की जनता को, देश की जनता जानते हैं मोदी जी गारंटी पर खड़े उतरे कि देश के प्रधानमंत्री और 10 वर्षों से लगातार काम किया है, उन्होंने जो कहा है वह किया है। और चूंकि मोदी जी हकीकत में सपनों को साकार करते हैं सीधे तौर पर, लेकिन एक वायनाड का सांसद जिसके भी पार्टी में अध्यक्ष ने महामंत्री है, वह गारंटियां देता फिरता है, उसी गारंटी को लोग कैसे विश्वास करेंगे, बड़ी बात है। ठीक है, मानिए खड़गे जी यहाँ आकर अपनी बात करो, खड़गे जी कहे मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हूँ, तो जनता की बात पर विश्वास नहीं। मैं दूसरी बात कह रहा था, मैं दूसरी बात कह रहा था लक्ष्मीकांत जी, मैं 2 सेकंड में आपको रोक रहा हूँ। हो सकता है मेरे दर्शकों को लगे कि मैं एक छोटी सी स्पीच दे रहा हूँ, लेकिन कुछ बातें जो मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रखना चाहता हूँ। लक्ष्मीकांत जी प्लीज, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने राहुल गांधी ने जो न्याय यात्रा निकाली, उस न्याय यात्रा के दौरान उनको जहां जो समझ में आया उस हिसाब से उन्होंने न्याय शब्द डालकर कुछ वादे तो पहले ही बता दिए कि क्या होंगे, और मेरे ख्याल से न्याय के आसपास ही उनका घोषणा पत्र होगा जो कि पब्लिक के बीच में जारी किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का घोषणा पत्र है जो पब्लिक के बीच में घूमकर रथों के जरिए बनाया जा रहा है, उसे बंद कमरे में भी अगर घोषित किया जाता है तो वो पब्लिक के साथ अपना कनेक्शन तो एटलीस्ट बता रहा होगा। लेकिन राहुल गांधी भी जब न्याय की बात कर रहे हैं तो वो लोकेलिटी के हिसाब से, वो जिस राज्य में पहुंचे उस राज्य में जो मांग थी उसी को न्याय से जोड़कर उन्होंने पूरे देश पर उसे अपनाने की बात करते हुए नजर आए। ऐसे में घोषणा पत्र बड़ा कलरफुल कांग्रेस का भी रहेगा और बीजेपी का भी रहेगा। मैं एक बार पीसीआर से कहूंगा कि मेरे और भी गेस्ट इस वक्त नजर आ रहे हैं। अच्छा ठीक है लक्ष्मीकांत जी, अब देखिए मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं हम सबको अंदाजा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या होगा, लेकिन हमें यह अंदाजा नहीं है कि बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या होगा, क्योंकि वो अभी बन रहा है ना, वो पब्लिक से राय शुमारी के जरिए बनाया जा रहा है।
क्या डिफरेंस मानेंगे आप? मैं मोटिव पे मत जाइए आप, मोदी मतलब गारंटी है इसलिए घोषणा पत्र हो जाएगा, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं इस बात को जरूर समझना चाहता हूं कि क्या होगा घोषणा पत्र में। ये इतना ही कलरफुल होगा जितना कांग्रेस का है? ये हमारा घोषणा पत्र कलरफुल होगा ये तो अलग विषय हो सकता है। घोषणा पत्र जनता का घोषणा पत्र होगा, जनता के बीच के मुद्दों को, जनता की मांग को, जनता के द्वारा क्या आशा और विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ किया जाएगा, उन सबका समावेश ही हमारे घोषणा पत्र में। ठीक है, हमारा समावेश घोषणा पत्र होगा। हमारा घोषणा पत्र किसान के लिए होगा, ठीक है। घोषणा पत्र महिला के लिए अब होगा, एक और हमारा सवाल घोषणा पत्र युवा जिसकी के लिए तरफ मैं होगा, जाना चाहता हमारा हूं, घोषणा पत्र मैं देश की अस्मिता के लिए राजकुमार होगा, शर्मा जी देश के की पास रक्षा के जाऊंगा। लिए होगा, चुनौतीपूर्ण जी, आर्थिक लक्ष्मीकांत जी मैं आपको रोक रहा उपलब्धियों के लिए हूं, मैं राजकुमार शर्मा जी के पास जाऊंगा। राजकुमार शर्मा जी मैं अब आपके पास आ रहा हूं, मैं इस सवाल के साथ आ रहा हूं कि जो घोषणा पत्र जारी होगा वो कांग्रेस का घोषणा पत्र होगा या INDIA गठबंधन का घोषणा पत्र होगा? देखिए स्वप्निल जी, ये बात अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है कि जो घोषणा पत्र हमारा 6 तारीख को जारी होगा, लेकिन आप निश्चिंत रहें, कांग्रेस पार्टी हो या इंडिया गठबंधन हो, इंडिया गठबंधन और कांग्रेस दोनों एक है। कांग्रेस पार्टी इंडिविजुअल तो चुनाव लड़ नहीं रही है, इसमें भी कोई तो रणनीति है क्या निश्चित तौर राजकुमार पे जी? इंडिया नाम का जो गठबंधन है हाँ। और कांग्रेस पार्टी है, ये दोनों एक है। कांग्रेस पार्टी उसका एक हिस्सा है। नहीं, 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 और जो नहीं, घोषणा नहीं, पत्र नहीं, 6 तारीख को नहीं, जारी नहीं, होगा, राजकुमार जी, अब आप तो टेक्निकली निश्चित तौर गलत पे हो रहे प्रेस हैं। को बता दिया जाएगा। अब आप टेक्निकली गलत हो रहे हैं। अगर INDIA का घोषणा पत्र होता तो सिर्फ सोनिया गांधी, खड़गे और राहुल गांधी नहीं आ रहे होते, शरद पवार भी आ रहे होते, तेजस्वी यादव कह भी रहा आ हूं, रहे होते, आपको- अखिलेश यादव आपको- भी आ रहे होते। बिल्कुल स्वप्निल जी, प्रेस रिलीज के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। आज अभी घोषणा हुई है, निश्चित तौर पे इसका और पूरा खुलासा हो जाएगा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि 6 तारीख को जयपुर में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही अरे है। भाई, मैं कह रहा हूं कि और वो कांग्रेस ने मीटिंग अपने भारतीय प्रवक्ताओं जनता को ये पार्टी तो का बताया घमंड होगा ना तोड़ने कि के लिए कांग्रेस का काफी घोषणा पत्र रहेगी। है या INDIA का घोषणा पत्र है, इतना तो बताया कांग्रेस होगा पार्टी ना। का, कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हो रही है। हाँ। और कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र आएगा। और वो 6 तारीख को तो जयपुर के कांग्रेस का विद्यानगर में घोषणा स्टेडियम पत्र में अलग होगा। होगा, समाजवादी पार्टी का अलग होगा, TMC का अलग होगा, RJD का अलग होगा, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का अलग होगा। नहीं स्वप्निल जी, हाँ। इंडिया नाम का गठबंधन हाँ, सभी साथियों को लेकर के चल रहा है। हाँ। और सबका मोटो एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी का इस देश में घमंड तोड़ना है। हाँ। इस देश के अंदर सभी अरे जातियां, सर, अगर सभी आप धर्मों का मिलकर एक सम्मान घोषणा करना पत्र है, नहीं ला रहे सभी हैं। राज्यों का सम्मान करना आप है। सुनिए, अभी बिहार में क्या हो रहा है, RJD आपको सीटों के लिए तरसा रही है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, शरद पवार, उद्धव ठाकरे आपको नाको चने चबवा रहे हैं, यही हो रहा है ना। अभी घोषणा पत्र भी आप अलग लाने वाले हैं, तो आप एकजुट कहां है, कहां, कहीं तो दिखाइए कि कैसे एकजुट है भाई। स्वप्निल जी, जब भी कोई बड़ा काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो निश्चित तौर पे तकलीफें आती है। कभी भी कोई भी बड़ा काम तो करिए, मैं ये कह रहा हूं कि मकान आपके बनाइए, घोषणा पत्र मकान पर, बनाते हैं तभी आपके तकलीफ आती घोषणा है। पत्र पर आपके लेकिन सब सहयोगियों की तकलीफें दूर सहमति होगी है कि और नहीं, ये हमें भारतीय जनता कैसे पार्टी का पता घमंड चलेगा? टूटेगा। आपके सहयोगियों की सहमति आपके वादों पर है कि नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा? पूरे देश को पता चलेगा, कैसे? मीडिया को भी पता चलेगा। और निश्चिंत रहे, हाँ। भारतीय जनता पार्टी का घमंड तोड़ने के लिए इंडिया नाम का गठबंधन एकजुट है, एकजुट था और भविष्य में भी रहेगा। राजकुमार भाई, जितना कॉन्फिडेंट आपने जयपुर में वाले एंगल पर थे ना आप, उतना कॉन्फिडेंट INDIA वाले एंगल पर नहीं है। कांग्रेस पार्टी का इंडिया का तमाम छोटा बड़ा कार्यकर्ता ठीक है। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, चाहे वो जयपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता राजकुमार ठीक है। शर्मा हो और चाहे बिहार के अंदर कोई बैठा हुआ कांग्रेस का कार्यकर्ता हो। इंडिया में तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। और इस बार निश्चित तौर पे आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के घमंड को तोड़ते हुए नजर आएंगे। INDIA को लेकर अभी तो यह भी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि आप ही उसे लीड कर रहे हैं या समूह में लीड किया जा रहा है। और अगर समूह में लीड किया जा रहा है तो ये आपका जो घोषणा पत्र होगा वो समूह का घोषणा पत्र नहीं होगा। इस बात को अब पूरी दुनिया समझ रही है। कमल टाक जी मेरे साथ हैं। कमल टाक जी, मैं ये कह रहा हूं कि बड़ी अजीब स्थिति नहीं है कि कांग्रेस एक मैनिफेस्टो जारी करेगी, आप ये कह रहे हैं कि गठबंधन एक है, INDIA एक है, लेकिन आपके मैनिफेस्टो अनेक होंगे। इसमें एकजुटता का संदेश कहां है? कमल टाक जी, क्या मेरी आवाज कमल जी तक पहुंच रही है? और लक्ष्मीकांत जी,
हाँ, आपकी आवाज अब मुझे आ रही है। लक्ष्मीकांत जी, आपका लिंक मुझसे कट गया था। मैं आपकी आवाज में मेरी आवाज आप तक। ठीक, लक्ष्मीकांत जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं, क्या क्या लग रहा है आपको ये जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, क्या चूंकि आपके विरोधी हैं, आपके विरोध में कांग्रेस भी है और आईएनडीआईए भी है, आपको लगता है ये क्या ये उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जाता है? इसका एक्सपीरियंस तो आपको होगा ही एनडीए के जरिए, क्योंकि घोषणा पत्र तो एनडीए का कोई कॉमन आप भी नहीं लाते थे। देखिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इनका है या नहीं है, पहले तो गठबंधन बना भी, गठबंधन इंडी गठबंधन है भी क्या? महत्वपूर्ण बात तो यहाँ पर ये है, ममता का साथ छूट चुका, महाराष्ट्र में अलग अलग घोषणाएं, बिहार में अपनी अपनी अपना राग, तो इंडी गठबंधन बचा का जिसकी घोषणा पत्र लेकर आएंगे। अब राजस्थान में कुछ छोटी पार्टियों गठबंधन करके यदि घोषणा पत्र कोई कहे कि इंडी गठबंधन का घोषणा पत्र है, तो इनके लिए हो सकता है कि ठीक रहा हो, लेकिन राजस्थान की जनता और देश की जनता समझती है कि इंडी गठबंधन कोई गठबंधन नहीं है, ये तो घमंडिया गठबंधन था जो अपने आप ही टूट गया। तेजस्वी यादव की बात सुनने को तैयार नहीं है, ममता इनको गांठती नहीं है, अरविंद केजरीवाल और इनको भगवत मान को पूछते नहीं है। अब महाराष्ट्र में स्थिति बड़ी इतर हो चुकी है। शरद पवार जी का स्टेटमेंट था कि हमसे पूछे बैठे, लेकिन गठबंधन की राह तो आपकी भी बड़ी मुश्किल है और बड़ी अवरोधों के साथ चल रही है। मैं बताऊंगा आपको कैसे, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहा हूँ, जल्द हाजिर होऊंगा और इसी सवाल के साथ आपके पास पहुंचूंगा। लक्ष्मीकांत जी, एक ब्रेक का वक्त है। और सीधा लक्ष्मीकांत पारीक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। लक्ष्मीकांत पारीक जी, मैं ये कह रहा हूं कि भाई एनडीए का भी तो कोई कॉमन घोषणा पत्र नहीं होता है ना, बीजेपी अपना घोषणा पत्र लाती है, तो वो डिफरेंट क्यों है? देखिए, एनडीए समावेशी घोषणा पत्र हमारा होता है, बीजेपी का घोषणा पत्र समावेशी घोषणा पत्र होता है। घोषणा पत्र एनडीए के सभी घटकों का समावेशी घोषणा पत्र होता है। ये कांग्रेस कहते हैं कि एनडीए तो आप नए सहयोगी क्यों अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे? ये कांग्रेस के लोग कह दें कि हमारा जो घोषणा पत्र होगा वो इंडी गठबंधन का समावेशी घोषणा पत्र होगा, ऐसा कह दें। नहीं, लेकिन चूंकि मेरा इनकी सवाल चुनौती अलग आपसे, है, देश भर की चिंता नहीं है, लक्ष्मीकांत इनकी जी, चिंता मेरा सवाल आपसे क्या है, बिहार के, मैं ये कह रहा हूं कि आप नए सहयोगी क्यों अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे? एनडीए जितना था उससे कम हुआ, एनडीए जितना था उससे कम हुआ, उसके आगे बढ़ा नहीं। नए गठबंधन सहयोगी आपके साथ कॉन्फिडेंस क्यों नहीं हो पा रहे हैं या क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं? जैसे बीजेडी, आपने उड़ीसा में बहुत ट्राई किया, नहीं जुड़ रही आपके साथ, मना कर दिया उनने। देखिए, गठबंधन होना, मिनिमम घोषणा पत्र के आधार पर गठबंधन होता है। गठबंधन बनाकर उसको तोड़ देना, हाँ। रिश्ते बनाए और तोड़ लिए, ऐसा गठबंधन अच्छा नहीं होता। कि आपने रिश्ते बनाए, इंडी गठबंधन लगातार चलता रहा, आपने बनाते रहे, लेकिन समय के परिणति टूट गया। बंगाल में ममता छिटक गई और महाराष्ट्र आते थे शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे भी खिसकते जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल मना कर देते हैं और बिहार में तेजस्वी यादव अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो घटनाएं घटित होती है, ऐसा गठबंधन में आवश्यकता नहीं है। गठबंधन वह होना चाहिए मजबूत गठबंधन हो, और मजबूत गठबंधन एनडीए का बनाकर हम लोग उस तरीके से चल। अब राजकुमार जी, मेरा एक सवाल आपसे है और उसके बाद मैं कमल टाक जी के पास जाऊंगा। राजकुमार जी, मेरा सवाल आपसे यह है, आप आईएनडीआईए की शुरुआत देखिए। राहुल गांधी जब न्याय यात्रा 2.0 पर निकले तो उन्होंने किसी गठबंधन वालों से पूछा नहीं था, ये गठबंधन वालों की रिएक्शन से साफ है। फिर उन्होंने ऑफर कर दिया, एक काम करो आप सब, मैं जहां जहां से निकल रहा हूं वहां पर आकर मुझसे मिल लो। ये इसलिए था क्योंकि आपने पैचअप किया, आपने पैचअप लगाने की कोशिश की। एक बार फिर अब आप अपना घोषणा पत्र लेकर आ जाओगे, आपस में बातचीत तो कर लो सर। स्वप्निल जी, कांग्रेस पार्टी में सबसे बातचीत हो रही है। हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां जो साथ गठबंधन की बात कर रहा हूं सर, है, सब में आपस में संवाद है, बातचीत होती रहती है। हाँ। कहीं कोई छोटी मोटी कमियां है, उनको दुरुस्त किया जा रहा है। लेकिन निश्चिंत रहें, हमारा इंडिया नाम का जो गठबंधन है, उसका टारगेट एक ही है। राहुल गांधी जी का भी टारगेट यही था कि जो गरीब अमीर की जो खाई बढ़ती जा रही है, देश में जो डर का माहौल हो गया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध रह नहीं पा रहे हैं, तमाम बातें वही। एक तो जयपुर क्यों, और दूसरा ये कि भाई घोषणा पत्र आईएनडीआईए एक है तो मैनिफेस्टो अनेक क्यों? ये दो सवाल मैंने इस डिबेट में उठाए हैं, आपका टेक क्या है? म्यूट हटा लें कमल भाई। आप सवाल वापस बोलेंगे क्योंकि मैं सुन नहीं पाया। नहीं कमल भाई, मैं ये कह रहा हूं कि इस डिबेट में मेरे दो स्पष्ट सवाल हैं।
पहला तो ये कि जयपुर क्यों, जयपुर से लॉन्च जो घोषणा पत्र लॉन्च होगा उसके मायने क्या है। दूसरा सवाल तो मेरा यह है कि भाई कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है, आप कह रहे हो INDIA एक है, आप एक घोषणा पत्र के साथ सभी मैदान में नहीं उतर रहे हो, सब अपना अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे, ये कोई प्रॉपर मैसेज देगा क्या कि ये एकजुट हैं? देखिए, जहां तक जयपुर के स्थान की बात है, वो तो मुझे लगता है कि ये लोग की अपनी रणनीति है कि हमें जयपुर से ज्यादा एक तरीके से कहीं ना कहीं किसी स्टेट में जाके हम लॉन्च कर रहे हैं, ये शायद दिखाना चाहते होंगे। वो एक नीति इसके पीछे हो सकती है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आपने जो कहा कि जो भी अगर ये एनडीए अलायंस बना है तो उनका एक घोषणा पत्र होना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अगर आप मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और आपने ये भी कहा है कि हम मिलकर इन वादों को पूरा करेंगे, तो वो जो वादे हैं वो पहले से बन सकते हैं। आप सिर्फ चुनाव के लिए अगर जुड़े होते तो आप ये एंटी अलायंस नहीं बनाते, आप ये कहते कि ठीक है हमारे मुद्दे अलग है, उनके मुद्दे अलग है, लेकिन हाँ हम लोग साथ में। तो एक तो गठबंधन के अंदर आप अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो फैशन है जिसके अंदर आप पूरी तरीके से बता रहे हैं कि विपक्ष एकजुट होकर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, और विपक्ष के पास ऐसे ठोस मुद्दे हैं जिसके आधार पर वो लड़ रहा है। क्योंकि अभी जो सरकार है वो पूरी तरीके से विफल है जनता की आकांक्षाओं और आशाओं को पूरा करने। तो जो आपका नैरेटिव है उसके तहत आपको सम्मिलित घोषणा पत्र लाना चाहिए, और यही आपका सबका सम्मिलित साथ का भी बड़ा स्वरूप दिखाएगा। ये नहीं दिखाना, ये कहीं ना कहीं फेलियर हो जाएगा, और वो जनता में जो आपको फेलियर दिख रहा है, टुकड़े टुकड़ा बटा हुआ दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्टो में भी नजर आने लगे। और इसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी कौन होगा? हम सभी जानते हैं, बहुत आसान सा जवाब है। वो तो डेफिनेटली ये राजनीति, इसमें लोग करो या मरो वाली स्थिति करने पर बैठे हैं। आज सोचिए कि बीजेपी अपने अंदर उन सभी लोगों को ले रही है जिनको भ्रष्टाचारी मानती थी या जिनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, केस चल रहे हैं। कांग्रेस अपने साथ उन सभी लोगों को ले रही है जो कि मतलब जेल जा चुके हैं, और जो जेल के वर्डिक्ट मिल चुके हैं उनको भी अपने साथ ले रही है, और दोनों ही इस बात पे लड़ रही है कि हम भ्रष्टाचार को दूर करेंगे। तो हास्यप्रद तो है ही, लेकिन ये राजनीति है कि ये दांवपेच लगा के और कौन सी बात भीतर गात घुसा के जनता के बीच आप उनका वोट ले सकते हैं। तो अब इस नैरेटिव को चलाने के लिए आपको ये सारे पक्ष देखने पड़ेंगे, जिसमें आपने ये बात कहा घोषणा पत्र, वो भी एक अहम हिस्सा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का और मेरे तमाम दर्शकों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। ये था आज का प्रश्नकाल। नमस्कार।